ओके, सो आज है 13 अप्रैल। दिन है मंडे। अगर आप देखोगे पिछले वीक की कैंडल को, जो कि हमारा नैस्डैक में वीकली टाइम फ्रेम, पिछला जो हमारे पास में जो कैंडल थी, ये आप देखोगे काफ़ी बीफी कैंडल बनी है। वन डायरेक्शनल मूव था। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे ले जा करके दिखाऊंगा तो एक ही डायरेक्शनल में मूवमेंट था। पिछला जो वीक था काफ़ी स्मूथ प्राइस एक्शन था। अगर आप ये जो पिछला हमारे पास में जो एफ था, मार्केट उसी के अंदर फिर आ गई है। उसी एफ के अंदर फिर आ गई है और उसके सी के लोअर 50% पे है। ठीक है, लोअर 50% पे है। ये उससे पहले का अपना था, तब उस टाइम पे मार्केट यहाँ पे थी। ठीक है, मार्केट में कुछ यहाँ पे स्मूथनेस थी, लेकिन मार्केट ने नहीं, मार्केट ने काफ़ी वन डायरेक्शनल मूव दिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे, हमारे पास में ये एक सस्पेंशन ब्लॉक था, मार्केट ने इसको भी फेल कर दिया। हमारे पास में ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है, मार्केट ने इसको भी फेल कर दिया। हमारे पास में पिछला ये जो वीकली टाइम फ्रेम का एफ था, मार्केट ने इसको भी फेल कर दिया। तो यहाँ पे तीन तीन पीडीआरएस फेल हो गई हैं वीकली टाइम फ्रेम की, वॉल्यूम इम्बैलेंस, ये एफ और ये सस्पेंशन ब्लॉक। ठीक है, जब मार्केट में इस तरीके से आपकी एफ या फिर जो भी पीडीआरएस होती है हमारे लिए, अगर वो एक ही डायरेक्शनल में मार्केट अगर स्ट्रांग है तो वो उस डायरेक्शन के पीडीआरएस को रिस्पेक्ट देती है, और उसके खिलाफ जो भी पीडीआरएस होती हैं, मार्केट उसको कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट करने लग जाती है। तो जब तीन तीन पीडीआरएस फेल हो रही हैं यहाँ पे, तो मार्केट में एक इंडिकेशन मिल जाती है कि मार्केट उस डायरेक्शन में जाना इंटरेस्ट नहीं रख रही है। मार्केट ने तीन पीडीआरएस फेल कर दिए ऊपर की तरफ, तो मार्केट उस डायरेक्शन में जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। इस तरीके से मार्केट में, अगर मतलब सिंपल टर्म्स में समझो कि अगर आपकी जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के अगर पीडीआरएस फेल हो रहे हैं, अगर तीन से ज़्यादा पीडीआरएस फेल हो रहे हैं, तो मार्केट शो करती है कि वो मार्केट उस डायरेक्शन में स्ट्रांग नहीं है। मार्केट अपोजिट डायरेक्शन के जो पीडीआरएस है उसको अगर रिस्पेक्ट दे रही है, तो मार्केट उस डायरेक्शन में जाना चाहती है, उस डायरेक्शन में इंटरेस्टेड है। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों हो सकता है? अब मार्केट में 2 हफ्ते के लिए जो हमारा लड़ाई झगड़ा बंद था, है ना, ईरान यूएस वगैरह का, तो उसने 2 हफ्ते के लिए, ट्रम्प ने सब कुछ बंद कर दिया 2 हफ्ते के लिए, तो उस हिसाब से मार्केट में ये पंप आया होगा। ठीक है, लेकिन अब इसमें अगर अब मार्केट में अगर कुछ भी सही हो जाता है, तो मार्केट फिर ऊपर की डायरेक्शन में ही जाएगी। और जो हमारे पास में ये इतने स्मूथ है, ये थोड़ा दूर है, लेकिन हाँ, अगर सब कुछ सही है, क्लियर है, तो फिर हम कह सकते हैं ठीक है। अगर आप ये चार्ट को देखोगे, ये लाइन सी जो बनी है, इसको अगर मैं डार्क कर देता हूँ तो अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको मैं लाइन में जगह करके अगर आप देखोगे, तो ये जो हमारे पास में कंसोलिडेशन वाला जो ये सीई था, मार्केट उसके दरमियान में मार्केट है, और उसका जो सीई है, मार्केट उसके हिसाब से मार्केट वह करी। और जो पिछला जितना भी हाइस थे, मार्केट ने काफ़ी अच्छी खासी लिक्विडिटी क्लियर कर दी है यहाँ पे। लेकिन अगर आप एसएनपी में जाओगे, एसएनपी में उतना क्लियर खास नहीं था। इसमें भी वैसे ही सेम, इसने इसको फेल किया, वॉल्यूम इम्बैलेंस फेल कर दिया, सस्पेंशन ब्लॉक के अपर क्वाड्रेंट पे मार्केट है। ठीक है, तो ये इस तरीके से अगर आप देखोगे, यहाँ पे काफ़ी स्मूथ सी रेजिस्टेंस बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ भी मार्केट जा सकती है। मार्केट कितनी स्मूथ सी है, क्योंकि नैस्डैक ने ले लिया था उस दिन, लेकिन इसने नहीं ले लिया था, है ना। आज के दिन की बात करें तो 400 हैंडल से ज़्यादा का गैप डाउन, न्यू वीक ओपनिंग गैप बनता है। ठीक है, यहाँ से मार्केट वन डायरेक्शन में मूवमेंट करती है। ठीक है, ये देख रहे हो, वन डायरेक्शन में यहाँ ओपन हुई, ऊपर गई, है ना। तो अगर आप इसको रीड करोगे, न्यू वीक ओपनिंग गैप में क्वाड्रेंट लगा दिए, मार्केट सी के ऊपर जा रही है, तो मार्केट कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड ऊपर की तरफ है। इस तरीके से हम कह सकते हैं। अब जैसा मैंने कहा, मार्केट देखो, ये हमारे पास में जो एफ था, ठीक है, ये जो हमारे पास में एफ था, मार्केट इस एफ के यहाँ पे घूम रही थी, जो कि हमें कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन थी कि मार्केट इनको ले सकती है, इनको। ठीक है, जो कि हमने कहा था कि क्योंकि मार्केट इसके ऊपर नहीं आनी चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि ये एफ हमारे लिए खास था, क्योंकि ये कंसोलिडेशन के बाद बना था ये एफ। तो ये एफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए था मार्केट को ऊपर जाने के लिए, नीचे मतलब। ठीक है, तो मार्केट उस दरमियान यहाँ पे थी। और जो मैंने 4 आवर का एफ बताया था कि वहाँ पे बीपीआर बना दिया मार्केट ने ऊपर से, ये बीपीआर बन गया। अब अगर ये बीपीआर बन गया, तो मार्केट इनको थोड़ी ना बख्शेगी, ये जो ऊपर बैठे हुए हैं, तो मार्केट इनकी तरफ जा सकती है। ठीक है, मैंने ऐसा कहा था उस टाइम पे, है ना, क्योंकि अब बीपीआर उसी लॉक लग गया नीचे जाने के लिए।
अगर ये लॉक यानी कि ये बीबीआर मार्केट नीचे की तरफ तोड़ती है तो फिर नीचे ही जाएगी मार्केट, ये लोस फिर ये यहाँ तरफ जा सकती है, इंटरेस्टेड ले सकती है, ठीक है। इस तरीके से प्राइस पढ़ सकते हैं। लेकिन मार्केट देख रहे हो कि वो जो 4 आवर का गैप था उसके ऊपर ऊपर ही रहे, फिर मार्केट में वन डायरेक्शनल मूव आया ऊपर साथ और इन सबको ख़त्म कर दिया। फिर यहीं पे हमारे पास में ये एक एफईजी बनता है, बुलिश एफईजी, उसी डायरेक्शन में। अगर आप देखोगे गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में मार्केट इसको टच करती है, देखो टच करती है, थर्सडे का लो लेती है, ठीक है। थर्सडे का लो लेकर के इसको टच किया और ऊपर रिवर्स हो गई और ये न्यू वीक ओपनिंग गैप की अपर क्वाड्रेंट की तरफ ऊपर चली गई, यानी कि अपर 50% पे। तो ये है IOFED, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो इंट्राडेल। मार्केट टच करके मार्केट अपनी एक ही डायरेक्शन में मूव हो गई, ठीक है। हम अगर सीधे 15 मिनट पे चलते हैं, 15 मिनट पे क्या होता है कैसे होता है उसकी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे इसमें कि नेस्डैक में क्या होता है। इस साथ ऐसे ही इसमें होता है हमारे पास में, ऐसे ही S&P 500 था, मार्केट इसमें थी, ठीक है। और अगर मैं ये देख रहा हूँ ये वन डायरेक्शनल मूव था इसमें भी, ठीक है। मार्केट ये इसमें भी FVG बना हुआ था, मार्केट इसको रिस्पेक्ट करके ऊपर चली जाती है, ठीक है। 15 मिनट पे जाते हैं। 15 मिनट पे हमारे पास में ये FVG था, ये FVG 9:30 के पहले पहले ये FVG, ठीक है। और ये हमारे पास में ये FVG था, सॉरी ये CE था न्यू वीक ओपनिंग गैप का यहाँ पे ये। तो मार्केट इसके इस टाइम पे यहाँ पे घूम रही थी, ठीक है। ये 15 मिनट का चार्ट है। 9:30 के पहले पहले नेस्डैक में ये जो हमारे पास में BPR बना हुआ था, जो कि टाइम देख लो नीचे, टाइम 6:45, ठीक है। तो ये एक BPR बना हुआ था। 8:30 हमारे यहाँ पे होते हैं, 8:30 उसके पहले ही मार्केट इसके ऊपर चली गई थी। और हमारा जब 9:30 होता है यहाँ पे, ठीक है, 9:30 जब यहाँ पे मार्केट ओपन होती है तो इससे पहले ये अपने इसके ऊपर आ गया था। इससे पहले मार्केट ने ये जो स्मूथ सी लिक्विडिटीज आपको दिख रही हैं, वो उस मार्केट ने इसको किल करते हुए ऊपर की डायरेक्शन में मूव किया मार्केट, ठीक है। और इसका जो न्यू वीक ओपनिंग गैप का CE था उसके ऊपर यानी कि अपर 50% पे मार्केट चली गई थी, ठीक है। नीचे कुछ लिक्विडिटीज थी, अगर ये इसको तोड़ता तो ये जो लिक्विडिटी थी इसकी तरफ जा सकती थी। और ये 0-0 लिखा, ये मिड नाइट ओपनिंग वाला टाइम है, 12 AM, ठीक है। तो फिर कुछ लिक्विडिटी यहाँ भी थी स्मूथ सी, लेकिन ये काफ़ी दूर थी, लेकिन हम इसका ज़्यादा कह सकते थे। लेकिन उसके 9:30 के पहले पहले मार्केट इसी के ऊपर आ गई थी, ठीक है। ये है हमारे पास में ओपनिंग रेंज गैप, ठीक है। यहाँ पे टाइम देखो तो 4:50 AM और 9:30 AM यहाँ पे क्वाड्रेंट लगाओगे तो ये CE बनता है। मार्केट क्या करती है, ओपन होती है लोअर क्वाड्रेंट तक जब मार्केट जाती है और नीचे आकर के मार्केट क्या करती है, हमारे पास में ये एक क्या था, ऑर्डर ब्लॉक का ये टॉप, और यहाँ पे एक और FVG बन गया था उसी के रेंज में। अब मैं वेट कर रहा था मार्केट का, मतलब मैंने ये सोचा था कि मार्केट इस पे आएगी, इस FVG को टैप करे, इसी FVG को टैप, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है साथ में, ये जो हमारे पास में BPR था, मार्केट इसको टैप करे। और अगर आप 1 मिनट पे जाओगे तो यहाँ पे एक स्विंग लो था, मैं ले जा करके दिखा देता हूँ किस स्विंग लो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 9:30 ओपन होता है, लोअर क्वाड्रेंट तक जाता है, ओपनिंग रेंज गैप के फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बनता है, लेकिन हमारे पास में एक FVG यहाँ पे था, इसका सहारा ले सकते थे मार्केट में, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है, एक लो यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि मार्केट इसको टच करती, इस गैप को टच करती, और ये जो लाइन दिख रही है वो ऑर्डर ब्लॉक का टॉप है, तो इसको भी सफाया करके, मतलब इस लो को लेकर के इसको टच करके मार्केट रिवर्स हो जाती। तो मैं यहाँ से टारगेट लेता, 5 मिनट पे ले जा करके दिखाऊँ तो कहाँ पे है भाई, मतलब मैं यहाँ से ट्रेड लेता, यहाँ से, और इसके नीचे मेरा वो SL होता। फिर 15 मिनट पे ले जा करके दिखाता हूँ तो यहाँ इसके टॉप पे ट्रेड, और ये जो FVG बन गया था हमारे पास में, तो FVG 3 कैंडल्स बनता है, तो जो दूसरी कैंडल है जिसमें FVG बना हुआ है, दूसरी कैंडल का लो, और साथ में BPR का बॉटम भी था, तो यहाँ पे हमारा SL और TP ओपनिंग रेंज गैप का टॉप हो सकता था या CE तक हो सकता था, या फिर मतलब ये इसका टॉप तक कह सकते थे, ठीक है, या फिर यहाँ तक। और इसी टाइम पे अगर हम S&P 500 की बात करें तो S&P 500 में भी ये गैप की बात करें तो मार्केट यहाँ पे अगर टाइम देखोगे तो टाइम कितना है यहाँ पे 10:45, यहाँ पे 10:45 AM। तो उस टाइम पे हमारे पास में नेस्डैक 10:45 AM पे कहाँ थी मार्केट, यस यहाँ पे थी 10:45 AM, वाओ। तो हमारा जो S&P था तब ये इस हाई के टाइम पे मार्केट का पहुंचा था 10:45 के टाइम पे, और यही हाई जो नेस्डैक में था 10:45 यहाँ पे होते हैं, ठीक है।
तो मार्केट उसको थोड़ा, ये जो हाई बना था मार्केट ने, यहाँ पे लिक्विडिटी इंजीनियर कराई गई थी, इस हाई को नहीं लिया, इसके नीचे से ये मार्केट कैंडल आ गई थी ये, फिर ये एफ बना, मार्केट इसको टैप किया, इस ओपनिंग रेंज गैप के सी तक गया तकरीबन, इस गैप पे कोई भी बॉडी प्रेजेंट नहीं किया फिर 15 मिनट की, और साथ में 15 मिनट की कोई भी इस गैप के अंदर कोई भी बॉडी प्रेजेंट नहीं किया, फिर ऊपर जा करके इसको ले लिया। ठीक है, तो मेरा ऐसा ही इरादा था, यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे असल मार्केट क्या कर चाहिए, इसी को टच करके उस लो को नहीं लिया, ना ही इसको टच किया, ये जो 15 मिनट में एक और एफ बन गया था यहाँ पे, इसी को टच करके मार्केट चली गई। शिट यार, ऐसा थोड़ी ना होता है यार, डेली हाई भी पड़ा हुआ था ऊपर, डेली हाई, इसका मैं श्योर नहीं था मार्केट जाती है कि नहीं जाती। ठीक है, 1 मिनट पे जा करके देखोगे तो ये देखो 1 मिनट का किस तरीके से मार्केट जाती है ना, यहाँ पे मार्केट किस तरीके से प्रेजेंट होती है, फिर वीक जाती है, फिर ये एफ को किस तरीके से मिलता है रिस्पेक्ट, है ना, फिर इसी एफ को मार्केट रिस्पेक्ट करती है ना, न्यू वीक ओपनिंग गैप किस तरीके से मार्केट रिस्पेक्ट करी, देख रहे हो बॉडीज़ वगैरह, तो इसके बेस पे टारगेट ये डेली हाई, अरे भाई तो मार्केट चली गई, तो आज का ट्रेडिंग ही नहीं है सेट, 13 दिन हो गए ट्रेड वेट कुछ नहीं बन रही। और DXY में जाते हैं तो DXY में हमारे पास में न्यू वीक ओपनिंग गैप बना था, आप कहाँ पे जो यहाँ से वो मार्केट ओपन हुई थी, अप ओपनिंग हुई थी, ऊपर ओपनिंग हुई थी। 15 मिनट पे जाते हो तो 15 मिनट पे ये हमारे पास में 9:30 के टाइम पे ये एफ था, और ये न्यू वीक ओपनिंग आपका सी था, और नीचे देख लो कितने डेली लो पड़े हुए हैं, मार्केट उसी की तरफ आज जा रही है, यूं शट उड़ा दी। तो इस तरीके से आज का डे था, आई होप क्लियर। लेकिन शिट यार, ऐसा थोड़ी ना होता है यार, हद है यार, देखते हैं फिर।